If you want to learn speaking English, then you have clicked upon just the right video. So getting quickly on the point, today I will be sharing 5 basic rules for learning English. So let's get started. I play basketball. Now read this sentence and tell me who or what is the subject here. इस सेंटेंस में I सब्जेक्ट है. जो वर्ब का एक्शन करता है दैट इज सब्जेक्ट. प्ले इज वर्ब. वर्ब यानी कि वो वर्ड जो एक्शन एक्सप्रेस करता है. बास्केटबॉल इज ऑब्जेक्ट. जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा. नाउ देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. इंग्लिश में वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं. जैसे कि ईट, एट, ईटन, ईटिंग. ईट हमारा प्रेजेंट टेंस है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म. एट पास्ट टेंस में है जो कि सेकेंड फॉर्म होगा. ईटन पास्ट पार्टिसिपल है जो कि थर्ड फॉर्म होगा. और ईटिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि फोर्थ फॉर्म होगा. हमारा ये सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कब और कहाँ हम वर्ब के किस फॉर्म को यूज़ करते हैं. तो आइए देखते हैं. टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है और वर्ब के किसी फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता. दिस इज़ अ मस्ट थिंग टू बी रिमेंबर्ड. मैं आपको यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स से समझाऊंगी ये चीज़, जिससे कि ये चीज़ आप कभी भूलें ना और इसे कैसे यूज़ करना है ये अच्छे से समझ पाएँ. जैसे कि टू गेट मतलब पाना. टू मीट मतलब मिलना. टू ओपन खोलना. टू से मतलब कहना. टू सी देखना. टू ईट खाना. टू गो जाना. टू आस्क पूछना. टू बी होना. टू ट्राई मतलब कोशिश करना. टू डू करना. टू ब्रिंग मतलब लाना. टू कीप रखना. टू यूज़ उपयोग करना. टू रन दौड़ना. टू वॉक टहलना. टू रन दौड़ना. टू वॉक टहलना. हमारा नेक्स्ट रूल है, फॉर के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज़ किया जाता है. जैसे कि फॉर कीपिंग मतलब रखने के लिए. फॉर यूजिंग इस्तेमाल करने के लिए. फॉर डूइंग करने के लिए. फॉर कटिंग मतलब काटने के लिए. फॉर आस्किंग मतलब पूछने के लिए. फॉर बिगिनिंग शुरू करने के लिए. फॉर गोइंग जाने के लिए. फॉर ईटिंग खाने के लिए. फॉर ओपनिंग खोलने के लिए. फॉर ब्रिंगिंग लाने के लिए. हमारा थर्ड रूल है, हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है. हैज़, हैव, हैड के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म यूज़ नहीं किया जाता है. इनके यूज़ करने के तरीके से इनके डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं. हम इन्हें कई तरह से यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हैज़ वॉक्ड, हैव वॉक्ड, हैड वॉक्ड. या फिर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन. और हैज़ गॉन, have gone, had gone.
हमारा फोर्थ रूल ये है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इन पांचों के बाद हम सिर्फ थर्ड या फोर्थ फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म का यूज़ कभी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। वॉज वर के एग्जाम्पल हैं, आई वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। आपको यहाँ पर ये समझ आना चाहिए कि थर्ड और फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसे इज़, आस्क, वॉज, गो कभी भी नहीं होता है, क्योंकि इनका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता है। हमारा लास्ट फिफ्थ रूल है आफ्टर, बिफोर, एट द टाइम ऑफ, while, start। ये 5 अलग अलग चीज़ें हैं। आफ्टर, बिफोर, एट द टाइम ऑफ, while, start। इन पांचों के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज़ करते हैं हम। ओके, तो पहले हम इनका मीनिंग देखते हैं। आफ्टर का मतलब उस वर्ब को करने के बाद, जो आप सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं वो वर्ब, उसको करने के बाद। बिफोर का मतलब करने के पहले। एट द टाइम का मतलब वर्ब के करने के समय में। वाइल का मतलब वर्ब के करते हुए। स्टार्ट का मतलब वर्ब को शुरू करना। चलिए अब इनके यूजेस भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर ईटिंग। बिफोर के एग्जाम्पल्स, बिफोर प्लेइंग, बिफोर ड्रिंकिंग। एट द टाइम के एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ प्लेइंग, एट द टाइम ऑफ रनिंग। वाइल के एग्जाम्पल्स, while using, while trying। start के examples, start eating, start telling। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें sentences में कैसे यूज़ कर सकते हैं। After studying, she takes nap। She goes to mall after running। बिफोर को कैसे यूज़ करेंगे? यू शुड सी द टाइम बिफोर कॉलिंग मी। बिफोर कमिंग हियर, आई स्लेप्ट। एट द टाइम ऑफ ईटिंग, शी वॉज टॉकिंग। शी केम एट द टाइम ऑफ माई स्लीपिंग। वाइल के एग्जाम्पल्स, while eating, she drinks water। While eating food, you should not talk। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगले वीडियोस में मैं आपको और ढेर सारे वर्ड्स के यूजेस समझाने वाली हूँ। तब तक आप इन रूल्स को अच्छे से याद कर लीजिए। See you soon।